हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से वेलकम है मैथ दर्शन कम्पिटिटिव क्लासेस पे। हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में आपका नंबर सिस्टम चल रहा है। नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट हम लोग पढ़ रहे थे। यूनिट डिजिट में आपका 3 वीडियो लेक्चर हम लोगों के देख चुके हैं, जिसमें आपका रूल फर्स्ट रूल सेकेंड की हम लोग बात किए थे और नॉर्मल सा सीरीज रहे तो वहाँ से आप इकाइयाँ कैसे निकालेंगे इसकी भी हम लोग बात कर चुके थे। आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं रूल 3। रूल 3 आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं। और रूल 3 बेसिकली किसके लिए होगा? रूल 3 बेसिकली आपका होगा 2, 3, 7 और 8 के लिए होगा। ठीक है, इसके पहले आपको हम रूल 2 और रूल 1 फर्स्ट आपको पढ़ा चुके हैं। और आपको हम जानकारी देते हैं कि भाई जो लोग बिल्कुल नए हैं उनके लिए हम बता देते हैं कि इस चैनल पर डेली आपको शाम को 7 बजे से मैथ की क्लासेज होती है। संडे हो चाहे कोई फेस्टिवल हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको डेली क्लास होता है। आपके पास अगर इन्फॉर्मेशन न पहुंच पाए फिर भी आप शाम को 7 बजे मैथ दर्शन कम्पिटिटिव क्लासेज आप यूट्यूब पर सर्च करके आप पहुंच जाइएगा, आपकी क्लास होगी। तो क्लास आपको रेगुलर करना है, रेगुलर पढ़ाई करनी है। और जो भी डाउट होगा, जो भी आपको दिक्कत होगा, आप हम कमेंट के माध्यम से आप हम तक पहुंचा दीजिएगा। उस पर हम जो भी हमारी प्रतिक्रिया होगी, अपनी तरफ से जो भी हमारा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपको हम बताएंगे। ठीक है, चलिए आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। शाम 7 बजे आपको डेली, वो संडे हो चाहे कोई फेस्टिवल हो चाहे कुछ भी हो, आपको हर हाल में आ जाना है। डेली आपको शाम 7 बजे को मैथ की क्लास होगी ही होगी। क्लियर? कंप्लीट मैथ पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल फ्री A to Z हम लोग चीज़ यहाँ पर सीखेंगे। हर एक चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। और वो हर एक एग्जाम के लिए होगा, वो चाहे एसएससी के एग्जाम हो, चाहे रेलवे के एग्जाम हो, चाहे एसएससी जीडी के एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, चाहे ABCD जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए कंप्लीट हम लोग मैथ पढ़ने वाले हैं। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि क्या सर ये हम इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्या हमको हेल्प करेगा। बिल्कुल करेगा। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें अगर मैथ है तो वहां पर आपको हेल्प मिलेगा, बिल्कुल अच्छे से मिलेगा, शानदार तरीके से मिलेगा। अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, शाम को 7 बजे याद रखना है, हमेशा, हर दिन, हर रोज। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दिया कीजिए। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। रूल 3 की शुरुआत करते हैं हम लोग। रूल 3 सिलसिला शुरू हो चुका है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है, हमने कोई संख्या ले लिया और संख्या हमने लिखा ABCD, पावर में कोई नेचुरल नंबर है। अच्छा, नेचुरल नंबर के रूप में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कि कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है। इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी आपका नेचुरल नंबर हो सकता है। क्लियर? आपको पता है कि जब भी हम लोग किसी संख्या का इकाई अंक निकालते हैं, बेसिकली पावर वाली संख्या की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें से हम लोग नीचे जो बेस होता है उसमें से हम लोग केवल इकाई अंक को यूज करते हैं, बाकी सबको छोड़ देते हैं। तो उसके हिसाब से ABC को हम छोड़ेंगे और यहां पर हम केवल किसका यूज करेंगे? D का। D क्या है? तो इस बेस का इकाई का अंक है और पावर में n का मतलब हो गया नेचुरल नंबर। कोई भी आपका प्राकृतिक संख्या हो सकती है पावर के रूप में। ये सिंपल सी कहानी यहां पर है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर ये समझिए कि D का जो मान है वो 2 हो सकता है, क्योंकि हम लोग पीछे रूल पढ़ चुके हैं। रूल आपको पहला हम पढ़े थे, याद होगा आपको। रूल फर्स्ट पढ़े थे किसके लिए? तो रूल फर्स्ट पढ़े थे 0 के लिए, 1 के लिए, 5 के लिए और 6 के लिए। इसी प्रकार से हम लोगों ने रूल सेकेंड पढ़ा था और वो किसके लिए पढ़ा था? तो 4 और 9 के लिए पढ़ा था। आज की कहानी हम लोग सेट कर रहे हैं किसके लिए? तो हम लोग बेसिकली यहां पे सेट कर रहे हैं 2, 3, 7 और 8 के लिए। ठीक है, 2, 3, 7 और 8 की कहानी सेट हो रही है। तो यहां पे जो इकाई अंक है, बेस का जो इकाई अंक है, जो कि यहां पर D है, D का मान या तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, और ये पावर में कोई नेचुरल नंबर, कोई भी आपका प्राकृतिक संख्या हो सकती है। इतनी सी बस कहानी है। अब हम लोग कैसे क्या करेंगे उसके बाद, मतलब कि अभी तो हम उसकी बात करेंगे, लेकिन आपको हम ये समझाएं कि भाई ये जो रूल 3 है वो है क्या। रूल 3 है क्या, मतलब कि इसको आप कैसे यूज करेंगे। रूल 3 है क्या आगे डिस्कस होगा, लेकिन इसका एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू हम ले लिए कि मतलब कि हाँ इसका मतलब क्या है। इसका सिंपल सा कहानी बस इतनी सी है कि इकाई अंक के रूप में बेस का हम बार बार बोल रहे हैं क्या, बेस का इकाई अंक के रूप में 2 हो, 3 हो, 7 हो या फिर 8 हो, वहां पर हम लोग रूल 3 का यूज करने वाले हैं। रूल 3 आपको वहां पर यूज होगा।
अब देखिए रूल थर्ड है क्या, समझिएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे 2 को 3 को 7 को और 8 को एक साथ रखे हैं, और रखने के पीछे ऐसा मतलब कि ऐसे यूं ही नहीं रख दिया गया है, रखने के पीछे रीजन है। रीजन क्या है कि जैसा नेचर 2 का होता है वैसा नेचर 3 का होता है, वैसा नेचर 7 का होता है, वैसा नेचर 8 का भी होता है। इस वजह से 2, 3, 7 और 8 को एक साथ रखा गया। ऐसा नहीं मतलब कि मन किया और रख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। रखने के पीछे रीजन है कि जो नेचर 2 का होता है वही नेचर 3 का भी होता है, वही नेचर 7 का भी होता है, वही नेचर 8 का भी होता है। इस वजह से चूंकि नेचर चारों डिजिट्स का नेचर एक जैसा होता है, इस वजह से चारों को एक साथ रखा गया है। जैसे आपने रूल फर्स्ट पढ़ा था तो उसमें 0, 1, 5 और 6 का नेचर एक जैसा होता है, इस वजह से चारों को एक साथ रखा गया। रूल सेकेंड पढ़ा था तो 4 और 9 का जो नेचर था वो लगभग एक जैसा था, वहां पर मामला सम और विषम का था, इसलिए हमने 4 और 9 को एक साथ रख के रूल 2 पढ़ा था। वही कहानी बस यहां पर ये भी है कि जैसा नेचर 2 का वैसा नेचर 3 का, वैसा नेचर 7 का, वैसा नेचर 8 का। इस वजह से हम लोग 2, 3, 7 और 8 को एक साथ रखेंगे और एक साथ रख के एक रूल पढ़ेंगे। उस रूल का नाम क्या होगा? रूल 3, रूल थर्ड। कहानी समझ गए? ठीक है। अब ये समझिएगा, हम लोग नेचर की बात करते हैं। नेचर की किसके? तो हम लोग यहां पे बात करने जा रहे हैं नेचर ऑफ 2। नेचर ऑफ क्या? 2 की प्रकृति की हम बात कर रहे हैं। 2 की प्रकृति। अच्छा, 2 की प्रकृति मतलब 2 बिहेव कैसा करेगा? अगर 2 बेस के रूप में रहे, बेस का इकाई अंक के रूप में रहे और पावर में कोई नेचुरल नंबर रहे तो 2 कैसा बिहेव करेगा उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि 2 आपका बेस में इकाई अंक के रूप में, 2 क्या है? तो बेस में कोई नंबर है, उस नंबर का इकाई अंक है, और पावर में नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर की शुरुआत कहां से होती है? 1 से होती है। 1 से होती है ना। तो हमने देखो यहां पे हमने 1 रखा है। अब जब इसको हल करेंगे तो 2 के पावर 1 आएगा। सॉरी, 2 के पावर 1 मतलब कि 2 ही आएगा। तो यहां पर देखो भाई, 2 के पावर 1 होने पर इकाई अंक कितना आ रहा है? 2 ही आ रहा है। क्लियर? समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं। जैसे हम आपसे ये कहते कि नंबर है 642, आप पावर में 1 है, आप इसका इकाई अंक निकालिए, तो आप क्या करते हैं? यहां पर आप इसको छोड़ देते हैं। क्लियर? आपको तरीका सिखा चुके हैं, इसको छोड़ देते हैं। आप केवल किसका यूज करते हैं? 2 के पावर 1 का। 2 के पावर 1 को हल करते तो इकाई अंक कितना आता? तो आपका इकाई अंक आ जाता 2 आ जाता। बात क्लियर? इसी तरीके से अगर हम बोलते हैं कि 7, 4, 3 और ये 2 है, मतलब कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, और यहां पे अब हम पावर 2 कर रहे हैं क्योंकि पहले 1 था तो अब हम क्या कर रहे हैं? 2 कर दिए। पावर में हमेशा नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हम पावर में किस नंबर की बात कर रहे हैं? नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर की शुरुआत कहां से? 1 से। तो हमने यहां पर देखिए 1 रखा है स्टार्टिंग में, उसके बाद से 2 रखा है यहां पे। बात क्लियर? अब जब आप इसका इकाई अंक निकालेंगे तो आपको पता है कि भाई इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाएंगे तो अब आपके पास बचेगा क्या? 2 के पावर 2, और 2 के पावर 2 मतलब 4। यानी कि इस नंबर का इकाई अंक निकालेंगे तो यहां से इकाई अंक के रूप में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। क्लियर? इसी तरीके से आप इधर कुछ भी रख दीजिए, और बेस में इकाई अंक क्या है? 2 है। मतलब इधर आप कोई भी नंबर रखेंगे उसको तो हटाना ही पड़ेगा। बेस का इकाई अंक 2 है और पावर में क्या है? 3 है। हल करेंगे तो आप केवल किसका यूज करेंगे? 2 के पावर 3 का। और 2 के पावर 3 मतलब क्या होता है? 8 होता है। तो इस तरीके से मतलब ऐसा कोई नंबर हो जिसका बेस का इकाई अंक 2 हो, पावर में 3 हो, तो उस पूरे नंबर का इकाई अंक कितना आएगा? 8 आएगा। क्लियर है बात? ऐसा हम निकालते हैं, बेस का इकाई अंक 2 है, पावर में हम 4 कर दिए। हल करेंगे तो इधर वाले को सब छोड़ना पड़ेगा। देखो यहाँ पर आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं, जो भी आप नंबर डालेंगे उनको तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो हमने वहां पर लिखा नहीं है, हमने आपको केवल जगह दिखा दिया है कि यहाँ पर कोई नंबर है ना, यहाँ पर कोई नंबर है। हमको मतलब केवल किससे? 2 से। और 2 का पोजीशन क्या होगा? तो 2 का पोजीशन होगा यूनिट प्लेस, क्योंकि हम लोग वही तो सीखे रहे, और हम लोग बेसिकली 2 की हम बात कर रहे हैं क्योंकि 2 की प्रकृति की बात यहां पर हो रही है। बात कुछ समझ आ रहा है ना? क्लियर? जो भी डाउट हो आप कमेंट में कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। एकदम कोई डाउट नहीं रहेगा, एकदम A to Z मामला एकदम स्ट्रेट करेंगे हम लोग, एकदम हर एक पॉइंट को सीखेंगे बिल्कुल मस्त तरीके से। जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेंगे आप। तो 2 के पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 के पावर 4 मतलब 16 होता है। 16 में इकाई अंक क्या होता है? 6 होता है। बात क्लियर है? तो आपने देखा कि भाई पावर 1 है तो इकाई अंक 2, पावर 2 तो इकाई अंक 4, पावर 3 तो इकाई अंक 8, पावर 4 तो इकाई अंक 6। इसी प्रकार से जब आप ये कोई नंबर लेंगे उसका बेस का इकाई अंक 2 हो और पावर में 5 हो तो आपको लेना पड़ेगा 2 के पावर 5,
और 2 की पावर 5 मतलब 32 होता है। और 32 में आपको पता है कि भाई 3 को हमको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमको मतलब केवल किससे है, इकाई अंक से है। तो इकाई अंक यहां पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, इकाई अंक आप देख लीजिए यहां पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। देख सकते हैं आप यहां पे 2 आ रहा है। देखिए यहां पर भी 2 आ रहा था, यहां पर भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ऐसा हम आगे बढ़ते हैं तो 5 के बाद से हम क्या लेते हैं, यहां पे तो 2 ही रहेगा, 6 लेते हैं और 2 के पावर 6 यहां से हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल वही पैटर्न है, वही पैटर्न, 1 2 3 4 5 6 वही चल रहा है। तो 2 की पावर 6 64 होता है, 64 में इकाई का अंक 4 हो गया। तो इस तरीके से यहां से देखिए 4 आ गया, यहां पर भी कितना आया था, 4 आ रहा है, यहां पर भी 4 आया था, यहां पर भी क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि रिपीट हो रहा है। देखो यहां पे 2 था, 2 आ गया, 4 था, 4 आ गया, आगे 8, देखो यहां पे 8 है ना, तो आगे 8 आएगा, 6 है तो 6 आ जाएगा। आपको हम दिखा रहे हैं, देखिएगा जैसे हम 2 है यहां पे और यहां पे 7 है, तो आपको 2 के पावर 7 को हल करना पड़ेगा। ये कितना आएगा, तो 128 आएगा, और 128 में इकाई का अंक क्या है, 8 है। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर इकाई अंक आपका 8 आ गया। सेम ऐसे ही 2 और पावर में 8, तो 2 के पावर 8 को लेना पड़ेगा, और 2 के पावर 8 मतलब होता है 256। 256 में आपको देखिए इकाई अंक क्या होगा, 6। 128 में इकाई अंक क्या था, 8, बाकी छोड़ना पड़ेगा ना। 64 में इकाई अंक क्या है, 4 है, 6 को हम छोड़ दिए, तो देखो यहां से 6 आ गया। तो आप देख लीजिए यहां पर एकदम सिंपल सी कहानी है कि जो इकाई अंक किधर आ रहा था वो सारा का सारा रिपीट हो गया है, सारा का सारा रिपीट हो चुका है। 2 4 8 6, 2 4 8 6, एकदम मजेदार चीज है। देख सकते हैं आप कि देखिए जो इकाई अंक आ रहा था इधर वो सबका सब यहां पर रिपीट हो चुका है। एकदम बिल्कुल आसान तरीका आपको सिखा रहे हैं, बिंदास तरीके से बता रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आपको हम तरीका मतलब कि आपको लास्ट में कंक्लूजन तक पहुंचेंगे और वहां से आपको हम प्रोसेस निकालेंगे कि हाँ क्वेश्चन को आप कैसे हल करेंगे। पहले हम आपको बता रहे हैं कि इसका 2 का बिहेव कैसा है, 2 का नेचर क्या है। क्लियर, अब आप समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे तो 2 के पावर 9 की बात आएगी, तो 2 के पावर 9 जब लिखेंगे यहाँ पे तो ये 512 आएगा। 512 में इकाई अंक 2 आ गया। ऐसा आप आगे बढ़ेंगे तो 2 रहेगा, ये पावर में 10, तो 1024 में इकाई अंक 4 आ गया। क्लियर, ऐसे आप आगे बढ़ेंगे तो 2 हो गया और ये पावर में 11, देख लीजिए 2 हो गया, पावर में क्या हो गया, 11 हो गया, और ये 2048 हो जाएगा। इकाई कितना आ गया, 8 आ गया। फिर ये 2 के पावर, इधर तो आप कुछ भी लिख सकते हैं ना, हमको इससे मतलब है, यहाँ पे 2 से मतलब है, पावर में हम 12 डाल दिए, ये आएगा 4096। इकाई कितना आ गया, 6 आ गया। देखिए हमको केवल इकाई से मतलब है, बाकी को हमें छोड़ देना है। हमें केवल मतलब किससे है, इकाई से। समझिएगा, देखिए 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, समझ पा रहे होंगे। देखिए इकाई अंक 2 था, फिर से 2 आया, फिर से 2 आया। देखिए यहाँ पे 4 था, 4 आया, 4 आया, 8 था, 8 आया, 8 आया, 6 था, 6 आया, 6 आया। क्लियर, तो आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि जब मामला 2 का हो, मतलब कोई भी नंबर हो, बेस में ऐसा कोई भी नंबर हो, लेकिन उस बेस का इकाई का अंक 2 है, तो आप पावर के रूप में कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे, आपको इकाई अंक हमेशा 4 नंबर के रूप में आएगा। उन नंबर कौन कौन से होंगे, तो नंबर या तो 2 होगा या 4 होगा। देखो 2 आएगा या 4 आएगा या फिर 8 आएगा या फिर 6 आएगा। इन्हीं चारों में से कोई ना कोई आएगा। कब, तो जब बेस का इकाई अंक 2 हो और पावर में कोई भी नेचुरल नंबर हो तब। इतनी सी कहानी समझ में आ रही है, ठीक है। अब आप समझिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको हम यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम मिटाएंगे, चूंकि जगह का अभाव है तो हम मिटाएंगे पहले। क्लियर, मिटा रहे हैं, हम मिटा रहे हैं भाई। उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। क्योंकि समझाना है, जगह कम है, तो मिटाना तो पड़ेगा ही। नहीं मिटाएंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, और हम चाहते हैं नहीं कि मामला गड़बड़ हो। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। जो भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछेंगे आप हमसे। आइए आपको हम समझाते हैं इसके आगे की कहानी। क्लियर, आइए देखिएगा, समझिएगा। आपको समझाना है यहां पर क्या है। जैसे 2 के पावर 9 है तो इकाई कितना है, 2 है।
2 के पावर, अब समझिएगा यहाँ पे आपको हमारी कहानी समझा रहे हैं। 2 के पावर 9 है तो इकाई अंक देख लीजिए 2 है। 2 के पावर 5 भी है तो भी इकाई अंक कितना है, 2 ही है, देख सकते हैं आप। और 2 के पावर 1 है तो भी इकाई अंक कितना है, तो 2 ही है। मतलब कि इनमें से प्रत्येक का इकाई अंक कितना है, 2 है। क्लियर। ऐसे जब आप आगे बढ़ेंगे, जैसे 2 के पावर 12 था, आगे बढ़ते तो 2 के पावर 13 आता, आप निकाल लीजिएगा तो 2 के पावर 13 का भी इकाई अंक निकालती है तो 2 ही आता। मतलब कि इनमें से प्रत्येक का इकाई अंक कितना है, यूनिट डिजिट कितना है भैया, तो 2 है। क्लियर। तो अब आपको यहां पे समझना क्या है, ध्यान दीजिएगा कि आपसे अगर कहा गया कि 2 के पावर 1 का इकाई अंक बताइए, तब तो आप बता देंगे आसान है कि भाई 2 है। लेकिन कहा गया कि 2 के पावर 13 का बताइए, तो इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है, थोड़ा क्या मतलब बहुत बड़ा नंबर है इसके कंपैरिजन में। तो अब आपको अगर तरीका पता नहीं हो तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम करें क्या कि इस नंबर को देखिए, पावर में 13 है, पावर में यहां पर 1 है। इस 13 को हम देखो 2 है, सब जगह तो 2 है, बेस में तो हर जगह सेम है, लेकिन अंतर कहां हो रहा है, पावर में। डिफरेंस कहां पे आ रहा है, अलग अलग नंबर कहां दिख रहे हैं, तो पावर में। तो अगर हम पावर में जो बड़े नंबर दिख रहे हैं उसको हम छोटे नंबर में कन्वर्ट कर पाए तो हमको हल करना क्या होगा, आसान हो जाएगा। क्लियर। तो अगर आप पावर में डिफरेंस देखिए, अगर हम 1 और 5 के डिफरेंस की बात करें तो 4 का है, 1 और 9 के डिफरेंस की बात करें तो 8 का है, 1 और 13 के डिफरेंस की बात करें तो वो आपको 12 का है। देखो जो पावर में, ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं, पावर में जो अंतर है, ध्यान दो हम क्या बोल रहे हैं, पावर में जो अंतर है या तो 4 का है या 8 का है या 12 का है या फिर 16 का होगा या फिर 20 का होगा या फिर 24 का, ऐसा होगा। क्लियर। अब ये बताओ कि अगर हम इस अंतर को खत्म कर दें तो जो पावर में बड़ा नंबर दिखेगा वो छोटे नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब पावर में छोटा नंबर आ जाएगा तो उसको हल करना क्या होगा, आसान होगा, इजी होगा। क्लियर। और जो ये अंतर है ये ऐसे नंबर से जो 4 के मल्टीपल है, ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं, ये नंबर्स जो दिखाई दे रहे हैं ये ऐसे नंबर से जो 4 के क्या है, गुणज है। गुणज का मतलब कि 4 के मल्टीपल है, मल्टीपल का मतलब 4 से कटने वाले हैं, 4 से क्या है जी, कटने वाले हैं। तो क्यों ना हम लोग इस पावर में हम 4 से भाग कर दें। एक रीजन तो हो गया कि भाई क्यों हम 4 से भाग कर दें, और दूसरा रीजन क्या है, 4 से भाग करने का दूसरा रीजन क्या है कि भाई प्रत्येक 4 टर्म के बाद, प्रत्येक 4 स्टेप के बाद से पावर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो दूसरा रीजन ये भी मिलता है कि भाई हम चूंकि प्रत्येक 4 टर्म के बाद से रिपीट हो रहा है तो 4 से भाग कर देंगे। क्लियर। तो हम लोग करेंगे क्या कि अगर हम लोग पावर देखिए 13 है तो 13 में 4 से भाग कर देते हैं तो 4 3 12, मतलब 12 तक कट जाएगा, बचेगा एक ना। तो 2 के पावर 13 का इकाई अंक वही होगा जो 2 के पावर 1 का भी होगा, देखो 2 आ गया। उसी प्रकार से हम 2 के पावर 9 की बात करें तो हम 9 में 4 से भाग कर दे तो 4 गुना 8 हो गया, 8 तक खत्म, बचेगा 1। तो 2 के पावर 9 का जो इकाई अंक है वही 2 के पावर 1 का भी होगा। बात समझ में आ रहा है। तो हमें यहां पे निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि अगर हमको पावर को छोटा करना है, हमें पावर को क्या करना है, छोटा करना है, तो सिंपल सी एकदम कहानी है कि बस हमें भैया पावर में भाग करना पड़ेगा किससे, 4 से। पावर में भाग करना पड़ेगा 4 से, पावर में। अच्छा पावर कौन सी संख्या होगी, तो पावर जो है ना प्राकृतिक संख्या होगी, पावर कौन सी संख्या होगी, नेचुरल नंबर होगी। और इसमें 4 से भाग करना है और भाग करके क्या निकालेंगे आप, शेष निकालेंगे। याद रखना है, भाग करके क्या निकालोगे आप, शेष निकालोगे। क्या निकालोगे आप, शेष निकालना है। क्या निकालेगा, शेष निकालना है। पावर में किससे भाग करेंगे, 4 से। 4 से क्यों भाग करेंगे, क्योंकि हमको डिफरेंस को खत्म करना है। डिफरेंस को खत्म कर देंगे तो आपका जो बड़ा पावर दिख रहा है छोटे पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। छोटा होगा तो उसको हल करना भी आसान होगा, टाइम कम लगेगा, मेहनत कम लगेगा, आंसर जल्दी आएगा, बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है। 4 से भाग करके शेष निकालना है। शेष जब आप निकालेंगे तो शेष कभी आपका 0 आएगा तो कभी 1 आएगा तो कभी 2 आएगा तो कभी आपका 3 आएगा। ठीक है। देखिए शेष आपको 4 तरह के आने वाले हैं, ध्यान समझ लीजिएगा। आप पावर में किससे भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे, और 4 से भाग करके शेष निकालेंगे। कभी शेष 0 आएगा, कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, तो कभी आपको शेष से यहाँ पे 3 आने वाला है। ठीक है। 4 से भाग करेंगे तो 4 कभी शेष नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। 4 से भाग करने पर कभी भी आपको 4 शेष नहीं आएगा। शेष आपको 0 से लेकर कहां तक आने वाला है, 3 तक, 0 1 2 या फिर 3 आने वाला है। बात क्लियर है।
अब जब हम 4 से भाग करके शेष निकालेंगे उसके आगे क्या करेंगे, क्लियर। तो आप समझिएगा, क्योंकि हम जो संख्या लिए थे, आपको याद हो संख्या जो हम लिए थे उसमें बेस का इकाई अंक क्या था, तो बेस का इकाई अंक आपका डी था। याद है एबीसीडी हम लोग बेस लिए थे, इसको हम मिटा रहे हैं। बेस का इकाई अंक आपका डी था, तो उससे डी का पावर लेना है, डी का पावर लेना है। क्या क्या लेना है पावर, आपको हम अभी समझाएंगे। पहले तो शेष निकालना है। पहले क्या करेंगे भाई, आप शेष निकालेंगे। अभी आपको हम बताएं ही शेष कैसे निकालेंगे, तो पावर में किससे भाग करके, 4 से भाग करके। 4 से भाग करेंगे, शेष क्या क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। क्लियर, मामला एकदम सेट हो रहा है। एकदम सेट करेंगे हम लोग, मामला को एकदम सेट करना है, एकदम हर एक चीज को सीखना है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा हमसे, ठीक है। आइए देखिएगा, हमने क्या बोला आपको कि जब 4 से भाग करेंगे तो 4 तरह के शेष आएंगे, 0 1 2 3 ऐसे शेष आएंगे। अब देखिए क्या करना क्या है कि आपको याद हो कि हम लोग संख्या लिए थे। संख्या क्या लिए थे, ए बी सी डी। पावर में नेचुरल नंबर था, आपको ऐसे संख्या था। एबीसी को छोड़ना है तो हम लोग डी के पावर एन लिए थे, याद है। और डी का मान क्या क्या हो सकता है, तो डी का मान आपको 2 या 3 या 7 या फिर 8। क्लियर, 2 3 7 8, मतलब कि डी का मान 2 3 7 8 में से कोई भी हो, वहां पर हम लोग ये तरीका अप्लाई करेंगे। ये तरीका मतलब कौन सा तरीका, पावर में 4 से भाग करके शेष निकालने का, ठीक है। अब जब शेष निकालेंगे समझिएगा, तो अगर शेष अगर 1 आ गया, 1 ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं, शेष अगर 1 आ गया तो डी का पावर जो बड़ा पावर था उसको अब छोटा हम कर दिए। शेष कितना आ गया, 1, तो डी के पावर 1 लेंगे। शेष अगर 2 आ गया, ध्यान दो यहाँ पे, शेष अगर 2 आ गया तो डी के पावर आप क्या लोगे, 2 लोगे। शेष अगर 3 आ गया तो डी के पावर 3 लोगे। और शेष अगर 0 आया, ध्यान दो यहाँ पे, यहीं पे समझना है आपको, शेष अगर 0 आया तो डी के पावर 0 नहीं लेना है, डी के पावर 4 लेना है। एकदम सिंपल सी कहानी है भाई, कि अगर शेष 1 आया तो डी के पावर 1, 2 आया तो डी के पावर 2, 3 आया तो डी के पावर 3, शेष 0 आया तो डी के पावर 0 न लेकर क्या लेंगे, 4 लेंगे। बस एकदम सिंपल सा फंडा यही है। क्लियर है बात, ये आपका तरीका हो गया। ये जो हम लिखे हैं ये आपका तरीका हो गया। और ये तरीके कहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो वैसे तो हम इकाई अंक निकालने के लिए पूरे कहीं पर भी आपका सवाल हो इस टाइप का इकाई अंक वाला, तो हम लोग वहाँ पे ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली हमने रूल 1 और रूल 2 पढ़ा है, तो इस तरीके से भी रूल 1 और रूल 2 क्या है, आसान है, ईजी। वहाँ पर टाइम आपको कम लगता है, तो जब वहाँ पर टाइम कम लगता है, ऑलरेडी हम लोग ऐसा तरीका जानते हैं जो टाइम कम से कम लेता है, तो फिर हमको वहाँ पर या फिर वैसे कंडीशन में हमको इस तरीके का यूज करने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि इस तरीके का हम लोग यूज करेंगे। हम लोग 0 के लिए पढ़े थे, 1 के लिए पढ़े थे, 5 के लिए पढ़े थे, 6 के लिए पढ़े थे, 4 और 9 के लिए पढ़े थे। तो हम लोग जो तरीका पढ़ चुके हैं वहां पर ऑलरेडी समय की बचत होती है। इस तरीके का यूज करेंगे तो आंसर तो आएगा, लेकिन टाइम आपका ज्यादा लगेगा। क्लियर, तो इस तरीके का हम लोग केवल कहां पे करने वाले हैं, तो 2 3 7 और 8 जब रहेगा तब करने वाले हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, आइए समझिएगा। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आपका रहे कि 7 2 4 2 और ये पावर में ये 69 है। और क्वेश्चन बस इतना सा है कि आप इसका, इस नंबर का आप निकालिए क्या, यूनिट डिजिट। क्या निकाल दीजिए, यूनिट डिजिट। तो आपको पता है कि भाई जब हम इकाई अंक निकालते हैं तो बेस में से हम लोग केवल इकाई अंक लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं, ये सब हटाएंगे। यहां से हम केवल किसका यूज करेंगे, 2 का। और पावर में क्या है भैया, तो 69। मतलब कहानी इतनी सी है कि आप इसका इकाई अंक निकालिए चाहे इसका इकाई अंक निकालिए, दोनों सेम आएगा। इसको हल करना मुश्किल है, इसको हल करना आसान है। अब इसको हम और आसान करेंगे। देखो ये इससे हम इतना कर दिए, आसान हो गया। इससे और हम आसान करेंगे तो इसमें हम पावर में 4 से भाग कर देंगे। पावर में हमने क्या किससे भाग किया, 4 से। देखो ये नहीं सिखाए हैं, पावर में किससे भाग करोगे, 4 से। 4 से भाग करके क्या निकालोगे आप, शेष निकालोगे। अब बताओ 4 से भाग कर दोगे तो 17 चौका 68, मतलब कि 68 तक कट जाएगा। ये कहां तक कट जाएगा, 68 तक, 68 तक कट जाएगा। शेष क्या बचेगा, 1 बचने पर होगा क्या, तो 1 तो 1, 2 तो 2 लेना है, 3 तो 3 लेना है। परिवर्तन बस सिंपल सा है कि 0 होने पर क्या लेना है, 4।
इसका मतलब ये हुआ कि 2 के पावर 69 का जो इकाई अंक होगा वही 2 के पावर 1 का भी होगा। देखो हम 69 को कन्वर्ट कर दिए किसमें, 1 में। देखो 69 को हमने केवल किस में कन्वर्ट कर दिया, 1 में। तो अब देखो इसको हल करना मुश्किल था, लेकिन इसको हल करना आसान है। 2 के पावर 1 को हल करना आसान है। 2 के पावर 1 मतलब 2 हो गया, यानी कि इस क्वेश्चन के आंसर क्या बनेगा, 2 बनेगा। बोलो क्या बात समझ पा रहे हैं? बिल्कुल एकदम मस्त तरीका आपको बताया चला, एकदम बिंदास तरीका है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। केवल आपको पावर को छोटे करते जाना है। अरे बेस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बेस में कितना भी बड़ा नंबर हो उसमें से हमको केवल इकाइयों को लेना है। लेकिन पावर की जहां तक बात है तो पावर को हमको छोटा करते जाना है। कैसे छोटा करेंगे, तो 4 से भाग करके। अब 4 से भाग करेंगे तो शेष लेना है। शेष अगर 1 आए तो 1 लेना है, 2 आए तो 2 लेना है, 3 आए तो 3 लेना है, 0 आए तो क्या लेना है, 4। बस पावर को छोटा करना है। बेस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बेस में आपको इकाई अंक ही हमेशा लेना है। बेस में कितना भी बड़ा नंबर हो, केवल क्या लोगे आप, इकाई अंक के। पावर का लफड़ा केवल सेट करना है कि पावर में आपको अगर नंबर दिखे बड़ा तो क्या करेंगे आप, तो पावर में आप 4 से भाग कर दोगे। बस सिंपल सी कहानी है, कई बार हमने इस चीज को रिपीट कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपके दिमाग में बात एकदम सेट हो जाएगी, एकदम मामला सेट करेंगे। चला एकदम हर एक टॉपिक की बात कर रहे हैं, हर एक टॉपिक जो भी आप टॉपिक पढ़ेंगे मैथ में, आपको एकदम हर एक टॉपिक का मामला सेट होगा। बिल्कुल बेसिक से एकदम बिंदास तरीके से पढ़ने वाला है। जो भी दिक्कत होगा कमेंट करके आप हमें बताइएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है ना। दिक्कत को हर लिया जाएगा। हरना समझता है, बोलो हरना जानते हैं, हरना, दुख हरना। तो यहाँ पे आपको हम दिक्कत को, मैथ में कोई दिक्कत है एकदम हर लेंगे आपका। वीडियो को शेयर करते रहो भाई, पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, ताकि दूसरे को भी बेनिफिट मिल सके। केवल अपना बेनिफिट नहीं लेना है, दूसरे को भी मौका देना है, समझो। दूसरा क्वेश्चन आ जाओ भाई। जिस हिसाब से कहा गया कि 7, 2, 4 और ये 3 है, पावर में 9, 2, 8, 6 है, और ऐसा हमने डाल दिया 6, ऐसे डाल दी। अब आपसे बोला है कि इसका इकाई अंक बताइए। तरीका एकदम सिंपल सा फंडा है कि भाई इसमें हम करेंगे क्या, कि बेस की जहां तक बात आएगी, बेस में तो कुछ करना ही नहीं, बेस में सबको छोड़ना है, केवल किसको लेना है, तो यूनिट डिजिट को। बेस में कितना भी बड़ा नंबर हो उससे मतलब नहीं है, केवल आप इकाई अंक को पकड़ोगे। और जहां तक पावर की बात है, पावर की बात करें तो देखो पावर में क्या होगा ना, कभी कभी बड़ा नंबर रहेगा। आपको तो हमने बताया कि भाई पावर में 4 से भाग करना है, लेकिन पावर में अगर बड़ा नंबर हो जाए तो 4 से भाग करके शेष निकालना भी एक बड़ा दिक्कत वाला काम हो जाएगा। तो उसके लिए भी आप आसान तरीका सीख लो भाई, कि अगर पावर बड़ा नंबर आ जाए, बड़ा नंबर मतलब कि 2 अंक से ज्यादा अंक वाली कोई संख्या हो, मतलब 3 अंक वाली संख्या हो, 4 अंक वाली संख्या हो, 5 अंक वाली संख्या हो, 2 अंक से ज्यादा अंकों वाली संख्या हो, तो हमको उस पूरे नंबर में 4 से भाग करने की कोई जरूरत नहीं है। केवल क्या करेंगे आप, कि लास्ट के 2 अंक मतलब इकाई और दहाई अंक से जो नंबर बनेगा उसको पकड़िए, उसी में 4 से भाग कीजिए। वहां पर 4 से भाग करने पर जो शेष मिलेगा, पूरे पावर में 4 से भाग करने पर भी शेष वही मिलेगा। तो हम पूरे पावर में माथा क्यों खपाएंगे, जब हमारा लास्ट के 2 अंक से हमारा काम चल जा रहा है तो हम उसी का यूज करेंगे। क्लियर? इस पूरे में हम 4 से भाग करें, जो शेष आएगा वही शेष हम इसको छोड़ के, बचा कितना, 66। कितना बचा भैया, 66। इस 66 में किससे भाग कर दें, 4 से, तो वही हमारा शेष आने वाला है। तो हम पूरा में माथा क्यों खपाएंगे, इसको हम छोड़ेंगे ना। 4 से भाग कर दो, भाग करोगे यहां से तो आपको पता है भाई यहाँ पे देखो, यहां से कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 छक 24 हो जाएगा, 2 शेष बच जाएगा। या फिर 16 चौका 64 होता है, कितना बचेगा शेष, 64 तक तो कट ही जाएगा ना 4 से भाग करोगे तो। 16 चौका 64, 64 तक तो कट ही जाएगा, 4 से भाग करोगे तो शेष क्या आएगा, 2 आएगा। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि हमको यहां से 3 और आगे इस पूरे को हटा के क्या रखना है, 2। बस सिंपल सी कहानी है। 3 के पावर 2 मतलब 3 2 बार, और 3 2 बार मतलब आंसर 9। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 9 होगा। एकदम सिंपल सा फंडा है। क्लियर? अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 6 4 2 9 और ये 7 4 2 3 प्लस में 9 6 4 2 7 और पावर में 6 4 2 8 9 3। ऐसे आपका पावर नंबर है आपका। और इसका जो है इसका आपको निकालना क्या है,
तो निकालना है यूनिट डिजिट। क्या निकालना है भाई? तो इकाई अंक आपको निकालना है। क्या निकालोगे आप? इकाई अंक। क्लियर? तो अभी बताओ कि जब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो यहाँ पे 2 नंबर से, एक तो ये है और एक ये। जब आप इसको हल करोगे तो बताओ इसमें हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे है? इस 9 से। और 9 के लिए हम लोग अब यहाँ पे जो रूल लगाए हैं वो लगाएंगे तो बन तो जाएगा ही, लेकिन उतना आपको टाइम सेव नहीं कर पाएंगे। आप टाइम को सेव करना है हमें, तो आपको हम स्पेशल बताए थे रूल सेकेंड। वो स्पेशल किसके लिए था? तो 4 और 9 के लिए था। उसमें क्या देखे थे हम लोग? पावर को देखे थे कि पावर सम या फिर विषम, पावर का मामला चल रहा था। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर पावर में सम विषम देखना हो तो सबको देखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप इकाई अंक को देखिए। इकाई अंक आपका 3 है, 3 विषम है, यानी पावर विषम हो गया। बात क्लियर? जब आप इसको हल करोगे, इसको हटाओ, यहां से क्या लोगे आप? 7 लोगे। और 7 का मतलब क्या हो गया? जैसे आपने अभी रूल पढ़ा है पावर में 4 से भाग देने वाला, वो आपका रूल 3rd है, रूल 3रा है। और वो है किसके लिए? तो 2 के लिए है, 3 के लिए है, 7 के लिए है, और ये 8 के लिए है, 7 के लिए है। देखो यहाँ पे 7 आ गया है, मतलब कि हमने अभी जो रूल पढ़ा है उस रूल को यहाँ पे लगाएंगे। तो बताओ यहाँ पे पावर, ये इतना बड़ा नंबर है, इसमें अगर हम 4 से भाग करें, रूल तो ये नहीं कि 4 से भाग करना है, 4 से भाग करें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो सिंपल तरीका है कि भाई लास्ट के दाहिनी ओर से 2 अंक को पकड़िए, बाकी को छोड़िए, और 2 अंक से आप काम चलाइए। इसमें आप 4 से भाग कीजिए, 4 से भाग करके शेष निकालिए। शेष अगर 0 आए तो 4 लेना है, 1 आए तो 1 लेना है, 2 आए तो 2 लेना है, 3 आए तो 3 लेना है। भाग करेंगे तो 4 दूना के 8, 1 3 13, 4 3 12, शेष क्या बच गया? 1। मतलब ये हुआ कि इस पूरे को हल करके हमें क्या मिलने वाला है? तो हमें मिलने वाला है 7 के पावर 1। 7 के पावर 1, देखो 7 तो बेस में है ही, 7 तो बेस में है ही, शेष 1 आ गया। मतलब कि 93 के बजाय आप क्या लेना है? 1 लेना है। एकदम कहानी फिट चल रही है। अब आपने देखो यहाँ पे 9 के पावर विषम हो तो आपको बताए थे कि रूल सेकेंड में याद कीजिए कि इकाई अंक आपका 9 भी आता है। और ये बताओ 7 के पावर 1 है तो इकाई अंक क्या आएगा? 7 आएगा। बीच में प्लस, देखो यहाँ से बीच में क्या है? प्लस है, प्लस डाल दो, यहाँ प्लस डाल दिया, बीच में प्लस ही ना है, दोनों के बीच में क्या है? देखो भाई प्लस ही, प्लस हम कर दिए। 9 और 7 कितना हो गया? 16। और 16 में इकाई का अंक 6 आ गया। तो इस तरीके से आपके आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, एकदम बिंदास तरीका है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। कोई डाउट हो आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। एकदम बिल्कुल एकदम मामला सेट करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए लास्ट में आपको जो है कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें आंसर बता दीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। भाई ऐसे हम हट जा रहे हैं। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं। और अब जो है क्लास से आपका समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस आपके लिए आप कुछ क्वेश्चन देंगे जो आपको करके बता देना है कि हाँ ये इसका आंसर होगा। और उम्मीद करते हैं कि आप में से हर एक बंदा बंदी जो भी है, लड़का हो लड़की हो या फिर जो भी है, आंसर करके बताएंगे। क्लियर? डाउट होगा पूछ लीजिएगा। वीडियो को शेयर कर दिया करो यार, तुम लोग शेयर करते हो नहीं, केवल देखता है, लाइक भी नहीं करता है। लाइक शेयर कमेंट वगैरह सब करो, पढ़ो मत, केवल यही करते रहो। नहीं, ऐसा नहीं है, पढ़ाई करो। ठीक है, पसंद है तो कमेंट वगैरह कर देना, लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। आ जाओ भाई HW देख लेते हैं। होमवर्क पहला क्वेश्चन आ जाओ। 6 4 2 5 ये 3 है और ये 6 4 2 8 9 है। सब में क्या निकालना है? जितना भी नंबर लिखेंगे सब में यूनिट डिजिट निकालना है, क्या होगा? पहला क्वेश्चन बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। 7 4 2 3 8 9 और 7 4 2 8 9 3। क्लियर? ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा 8 4 2 7 4 2 8, ऐसे तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन 7 4 6 और यहाँ पे 7 2 3 4 2, चौथा क्वेश्चन। पांचवा है भैया कि 6 4 2 8 7 पावर में
3 4 2 8 और प्लस में 7 4 2 8 6 4 2 0 9 3। 5 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन, ठीक है। पाँचों का आप पे बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। रोजाना क्लास डेली, कुछ भी हो जाए भैया, डेली 7 बजे आप आ जाए कीजिए। 7 बजे शाम को 7 बजे। आपके पास अगर नोटिस ना पहुंचे फिर भी YouTube पर सर्च करना है मैथ्स दर्शन कॉम्पिटिटिव क्लासेज। संडे हो, कोई फेस्टिवल हो, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। संडे है तो है, फेस्टिवल है तो है, हम लोग पढ़ेंगे भाई। एकदम क्लास चलना है डेली आपको शाम को 7 बजे। कंप्लीट मैथ हमेशा चलेगा भाई। जितना भी चैप्टर से बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। हर एक एग्जाम के लिए पढ़ेंगे हम लोग। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए। ऐसा मत सोचना है कि भाई हम आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो है कि नहीं है, ऐसे जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो है कि नहीं है, ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं तो है कि नहीं है। हमारे लिए सबके लिए है। जिसके एग्जाम में मैथ पूछेगा सबके लिए। बात क्लियर? ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। ओके बाय।